हाय सना। हाय। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कुछ बताइए अपनी जो एप्रिसिएशन आपको फिल्म से मिली। आप सब जगह आपकी तारीफ हो रही है और आपके काम को सराहा जा रहा है जी। और ऊपर से दिवाली पे डबल धमाका है, जी, डबल बिल्कुल। सेलिब्रेशन है, तो जी। कुछ अपनी फीलिंग्स को बयां कीजिए, कैसा लग रहा है? आई थिंक कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं डबल खुश हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा मौका है मेरे लिए। ये दिवाली मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे किरदार ईशा को शानदार में इतना प्यार दिखाया है दोनों ऑडियंसेस और इंडस्ट्री ने, और मैं उन सब से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इसीलिए दिवाली मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है। सर इस दिवाली पे कुछ खास, क्योंकि आपका डेब्यू हुआ है और कुछ क्या प्लान्स हैं? मतलब फैमिली रहेगी, शायद आएंगे, कुछ मस्ती होगी, क्या तैयार किया है? जी, हमेशा की तरह आई थिंक हम फैमिली के साथ तो सेलिब्रेट करती ही हूँ, जहाँ पे हम जनरली लाइट्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, थोड़ी से पाठ पढ़ लेते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं जो मैं इस बार नहीं खाऊंगी, और उसके बाद मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ और हमारी गेम्स नाइट होती है, ताश पत्ते सब कुछ जो जनरली आई थिंक हर फैमिली दिवाली पर करती है वो मेरी फैमिली भी करती है और इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा। तो आपकी फैमिली आपके लिए कुछ करती है कि आप इस बार कुछ करेंगे अपनी फैमिली के लिए? मतलब शायद कुछ गिफ्ट करेंगे आपको क्या? आई थिंक कि पता नहीं, ये तो उन्हें पूछना पड़ेगा। दिवाली की बात पूछेगा, मैं बताऊंगी उन्होंने कुछ किया कि नहीं। अच्छा, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो कितनी नर्वस थी? कुछ प्रिपरेशन हुई या फिर रैंडमली आपसे कह दिया गया कि बस ऐसा एक रोल करना है आपको, ऐसे ही डायलॉग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन किया था, तो मैं बहुत नर्वस थी। मैंने उन्हें मुझे स्क्रिप्ट दी और कहा कि अब इसे ऑडिशन करो। जो मैंने ऑडिशन किया, उस वक्त डायरेक्टर साहब को पता नहीं था कि मैं पंकज जी की बेटी हूँ या सुप्रिया जी की बेटी हूँ, तो इसीलिए वो काफ़ी शौक थे जब उन्हें पता चला। पर उनने मेरा ऑडिशन देखा, उन्हें लगा कि हाँ मुझ में ऐसा कुछ है जो उनकी ईशा बन सकती है, और बस फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट पढ़ने पर, अगर आपने फिल्म देखी है, जो आई होप आपने देखी है, तो आप ये जानते होंगे कि ईशा इतनी प्यारी है और वो जो कहने की कोशिश कर रही है वो इतना आई डोंट नो, मेरे दिल को बहुत छू गई वो बात, और मैं उसे अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहती थी और इसलिए मैंने कर लिया। पर हाँ, मैं बहुत 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 नर्वस थी। सना, कैरेक्टर को सराहा जाए और फिल्म उतनी ना चली जितनी उससे उम्मीदें होती हैं, तो कितनी खुशी है, कितना गम होता है कि यार फिल्म नहीं चली लेकिन मेरा काम को अप्लॉज मिला, आई थिंक कि हर एक्टर जो है चाहता है कि जो काम वो करे वो ऑडियंसेस को बहुत पसंद आए, फिल्म भी पसंद आए, पर हर फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी होती है, ऑडियंसेस की अपनी चॉइसेस होती हैं। तो एक तरीके से इस बात का तो है कि जो भी ऑडियंस की मर्जी हो, पर अगर आपको ऑडियंस प्यार दिखाए जिस तरह से उसने ईशा को दिखाया है, तो एक तरह की ये खुशी थी कम से कम जो आपने किया वो ऑडियंसेस तक पहुँचा, उन्हें पसंद आया, और ये बहुत ही खुशी की बात है। और आई थिंक हर एक्टर तो चाहता है कि ये हो उनके साथ, तो मैं भी चाहती थी। आपकी फिल्म देखने के दौरान या देखने के बाद आपके मम डैड का क्या रिएक्शन था? क्या कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा कि आपको खुशी हुई हो, या फिर उन्होंने कहा कि बेटा एक्टिंग में कमी है, सुधारो, ऐसा कुछ हुआ था? जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक्टिंग में बहुत सुधार, पर उन्होंने ज़रूर मुझे गले से लगाया और बहुत खुश थे इस बात से कि मेरी पहली पिक्चर आई है और कि मैंने इस तरीके का किरदार चुना लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि शायद वो मुझसे प्राउड हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। सना, ये हम देख रहे हैं एक रंगोली जो डिज़ाइन की है, शायद आपने ही की है, और कुछ बताएं इस बारे में कि ये टैलेंट कहाँ से आया? ये टैलेंट नहीं है ये बस एक ट्राई है। आई थिंक जब से मैं छोटी थी, मॉम ने हमेशा दिवाली और दशहरा पे घर के बाहर एक छोटी सी रंगोली, चाहे वो मतलब सिर्फ कुमकुम के साथ हो या जो भी हो, की है, तो उसमें जो थोड़ा हाथ लग जाता है। और हमेशा से आई थिंक आर्ट्स और क्राफ्ट्स में तो मुझे इंटरेस्ट था ही, एक्टर होने के नाते आई थिंक ये तो दिख ही जाता है कि हमें क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में नहीं। तो बस इसीलिए थोड़ा सा ट्राई मारा है। तो सुना, जैसे हमने सुना है दिवाली पे कुछ प्लेइंग कार्ड्स खेले जाते हैं घर में, या फिर और कई तरह की चीज़ें खेली जाती हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, तो कुछ ऐसा होता है, कुछ फंक्शन होता है, कुछ अलग सा होता है? मैं और मेरे दोस्त खेलते हैं, कार्ड्स तो नहीं खेलते हम, बच्चों की गेम्स खेलते हैं क्योंकि हमें ज़्यादातर बच्चे होने का मौका नहीं मिलता है। तो दिवाली के जैसे त्यौहार पर हम मिलकर सब ऊनो खेलते हैं और कभी कभी 3 पत्ती भी खेल लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं, गैम्बल नहीं करते, उसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व करते। ऊनो खेलते हैं या फिर पकड़ा पकड़ी, ट्विस्टर, ऐसी सारी बच्चों वाली चीज़ें करते हैं हम बच्चा होने में मज़ा आता है आई थिंक। सना, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, तो कितना प्रेशर था कि आप शाहिद की बहन है, आपके डैड भी इतने मजे हुए कलाकार हैं, NSD से पास आउट हैं, आपकी मम्मी भी इतनी अच्छी अदाकारा हैं, उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं,
हाल ही में कुछ फिल्में जैसे एक रामलीला भी थी, बहुत अच्छा उनको अप्रिसिएशन मिला। कितना प्रेशर होता है कि उनके बच्चे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करें, कैसा लगता है? आई थिंक प्रेशर तो ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज़्यादा होती हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जब आप इस तरीके के परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने काम से इतना कुछ किया है। तो प्रेशर तो बहुत था और टेंशन और नर्वसनेस भी बहुत थी, अभी भी है, वो गई नहीं है। आई थिंक वो हमेशा रहेगी। कपूर खानदान का नाम अपने कंधों पर लेकर चलना एक टेंशन है, एक प्रेशर है, लेकिन एक फोर्स भी है, एक सिक्योरिटी भी है, एक आपको ऐसा भी कुछ लगता है कि हाँ, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए धक्का देती है एक तरीके से। सना, आपने इतना खूबसूरत ये किसने डिजाइन किया, कुछ बताएं इसके बारे में? मम्मा ने क्योंकि मम्मा और मैं, मेरे ज़्यादातर इंडियन कपड़े मैं और मम्मा मिलकर ही इधर उधर से कुछ करके कर लेते हैं, तो बस उन्होंने। सना, इस दिवाली के लिए अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरीके से सेलिब्रेट करें वो? और मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत बहुत प्यार और खुशी की दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, रंगोली कीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं करिए, बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए और बहुत मज़े कीजिए। क्योंकि आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया से हैं और हमारे देश में बहुत सारे इतने प्यारे और अच्छे त्यौहार हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है करने के लिए, इतने रंग हैं, लाइट्स हैं और ये सब, तो आई थिंक आपको एंजॉय करना चाहिए। सना, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगले साल आप मुझे अलग अलग चीज़ें करते हुए देखेंगी और आई होप कि आप उन्हें भी उतना ही प्यार दें जितना आपने ईशा को दिया है या गुलाबों को दिया है। सना, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे आपको अच्छी फिल्में मिलें ताकि हम आपको अलग अलग रोल्स में देख पाएँ और खूब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।